अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी के द्वारा वहाँ पर भ्रमण किया गया है। अगर हो सके तो चोंगा का लोग इस्तेमाल करें डीजे की जगह पे, या तो लाइसेंसी आर्म्स भी अगर कोई लहराता है तो ये निश्चिंत रहे कि डीसी साहब और हम लोग मिलकर वो आर्म्स का लाइसेंस तो कैंसिल कराएंगे ही। हजारीबाग में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च के दौरान जिले के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की है। प्रशासन ने साफ किया है कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने अखाड़ा समितियों और पुलिस आयोजकों के निर्देश देते हुए कहा कि मुहर्रम जुलूस में चलंत डीजे का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। एसपी ने लोगों से अपील की है कि जुलूस और सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों का इस्तेमाल भी ना करें, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। की मेले की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी के द्वारा वहाँ पर भ्रमण किया गया है। और भ्रमण के क्रम में एक चीज़ वहाँ पर जो शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी उठाई गई थी कि कुछ दूरी पर वहाँ 5 फीट का गड्ढा था जिस पर मिट्टी भराव का कार्य किया जाना था। हम लोगों ने वो मिट्टी भराव का कार्य आज संपन्न भी कर दिया है। पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग है। वहाँ पर चलंत शौचालय लगाने के लिए नगर निगम को 3 शौचालयों के लिए बोला गया है। वाटर टैंकर्स प्लेस में रहेंगे और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स भी रहेगी ताकि पीसफुली वो मेला कंडक्ट हो। नहीं, ये तो एक तरीके से हजारीबाग तो बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है हर साल। हम कोशिश करेंगे कि इस साल भी जो है सभी लोग, सभी समुदायों को लेकर हर्षोल्लास के साथ। थैंक यू। ठीक है, हजारीबाग में अभी मुहर्रम का त्यौहार जो आने वाला है, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। सभी जगह पर शांति समिति की बैठकें की जा चुकी है, रूट्स का वेरिफिकेशन किया जा चुका है और हम लोग इस बार निगरानी ड्रोन और वीडियो कैमरा के माध्यम से भी कई क्षेत्रों में रखेंगे। जहाँ पर जो भी समस्याएँ कुछ आ रही थी उसको भी रिजॉल्व थाना स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर किया जा चुका है। हम लोग बल का डिप्लॉयमेंट किए हैं और बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रैफ के अलावा CAPF की कंपनी भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसको बड़कागांव और सदर, पिलावल और लोहसिंगना के क्षेत्र में रखा जाएगा और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग CCR से करेंगे और कहीं भी अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए अतिरिक्त 10 से अधिक QRTs जो हैं वो पूरे ज़िले में रखी गई हैं। हर एक अनुमंडल में अलग से QRT की व्यवस्था की गई है। वो QRT किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर रिस्पॉन्ड करेगी। फायर सर्विसेज में भी हम लोगों ने फायर की जो गाड़ियाँ हैं तीनों अनुमंडल के लिए अरेंज कराई हैं और उसको प्लेस कराया है। तो कोई भी अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है, किसी तरह की बात होती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लोगों से यही अपील है कि अगर कहीं कोई बात होती है तो कोई र्यूमर ना फैलाएं और प्रशासन को इन्फॉर्म करें, कंट्रोल को इन्फॉर्म करें। कहीं भी कोई बात होती है तो प्रशासन उसको डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाईकोर्ट लगातार चलंत डीजे पे रोक लगाई हुई है। डीजे की रोक के लेकर आम लोगों से क्या अपील की है और अखाड़ों से क्या अपील की है? देखिए, हम लोग लगातार पूर्व में भी अपील करते आए हैं और कर भी रहे हैं कि डीजे कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। काफ़ी हाई साउंड में डीजे बजाने पर कई तरह की समस्याएं भी कई बार होती है लोगों को। तो जितना कम हो सके चोंगा का इस्तेमाल बहुत लोग कर भी रहे हैं, इस वर्ष हम लोग देख रहे हैं। तो यथासंभव अगर हो सके तो चोंगा का लोग इस्तेमाल करें डीजे की जगह पे। तो ये हम लोग की अपील रहेगी लोगों से। लगातार देखा जा रहा है कि जो अखाड़े एक दूसरे जगह जा रहे हैं, लगातार वो गन टॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं, गन टॉय लगातार लहरा रहे हैं। इस पर पुलिस या क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या उन लोगों को? देखिए, अखाड़ों को ब्रीफ भी किया गया है। कुछ जगहों पर ऐसी बात भी थी तो उनको भी बताया गया है, समिति के सदस्यों को भी बताया गया है। और यदि कोई अपना आर्म्स या तो लाइसेंसी आर्म्स भी अगर कोई लहराता है तो ये निश्चिंत रहे कि डीसी साहब और हम लोग मिलकर वो आर्म्स का लाइसेंस तो कैंसिल कराएंगे ही और आप पर जो आवश्यक कार्रवाई बनती है, समिति अध्यक्ष और जो भी व्यक्ति उसको लहरा रहा है, आर्म्स का प्रदर्शन कर रहा है, उस पर जो आवश्यक कार्रवाई आर्म्स एक्ट के तहत बनती है वो हम लोग करेंगे। और टॉय गन का इस्तेमाल भी लोग करने से बचें, क्योंकि कई बार उसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व जो ओरिजिनल गन होता है उसका इस्तेमाल करेगा और आपको पता नहीं चलेगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो फिर लोग परेशान। सर, डरावना